अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खरीद से होंगे। चंद मिनट्स पहले बात ख़त्म की थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ है फेडरल बोर्ड का, जिसका ये सेकंड पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 चैप्टर हमारे रह गए हैं, उसके बाद जनाब शुरू की जाएगी इस्लामियात। चलते हैं जी एक्सरसाइज के अंदर, और 4 ही लॉन्ग सवाल हैं। शुक्र है छोटी सी वीडियो बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ कुछ लॉन्ग तो ऐसे हैं जो कि शॉर्ट भी थे। जैसे आप ये बताएं कि सरफेस वाटर का जो हमारे हैं वो कौन कौन से रिजर्व्स हैं, और ग्राउंड वाटर के कौन से रिजर्व्स हैं। बिल्कुल टॉप पे जहाँ से जी चैप्टर शुरू हो रहा था, सरफेस वाटर पहले आ गया जी। लॉन्ग क्वेश्चन 1A जनाब, सबसे पहले तो दरियाए इंडस, द माइटी इंडस। एमसीक्यूज भी आ सकता है। पाकिस्तान का बिगेस्ट रिवर जो है वो ये है। इसके अलावा से कुछ मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, झेलम, चनाब, रावी और सतलुज भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि इसके ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं इंडस रिवर के। फिर झेलम रिवर का बात बता दें, जो कि जम्मू से आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके से आकर दाखिल होता है मंगला, मीरपुर के मकाम मंगला, वहाँ पर आपका मंगला डैम भी बना हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी होती है। चनाब रिवर आ गया, गुजरात के पास से भी गुजरता है, ये भी जम्मू से आता है। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट, नॉट बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, वो है तरबिला डैम, इंडस रिवर पे बनाया गया है। पानी को स्टोर किया जाता है, बिजली पैदा की जाती है, पावर जनरेशन होती है, बाद में इरिगेशन फसलों के लिए भी मौसम की मुनासबत से पानी का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपर्पज़ होते हैं डैम्स। मंगला डैम आ गया, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम, जो कि पानी को रिजर्व कर सकते हैं और स्टोरेज, जब पानी की शॉर्टेज होती है उसको भी इस्तेमाल करता है, स्टोरेज भी करता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहाँ से भी बिजली बनती है। ग्राउंड वाटर सोर्सेज कौन से हैं? दरिया सिंध का दोख्त हो गया, सबसे बड़ा जो पानी का ज़ख़ीरा है ग्राउंड वाटर, वो इंडस बेसन है, पंजाब और सिंध का इलाका सारा, जहाँ से दरिया गुजर है जिन इलाकों से। द होल इंडस प्लेन फुलफिल मेजॉरिटी ऑफ कंट्री एग्रीकल्चर नीड ऑफ वाटर। बलोचिस्तान प्लेटो हो गया, जहाँ पर लोग अंडर वाटर यूज़ करते हैं, ख़ास करके वो कारेज का सिस्टम यूज़ करते हैं। फिर पंजाब एक्वीफायर हो गया, कुछ इलाकों में जब ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ड्रिपिंग वाटर टेबल एंड इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से सेम का मसला भी पैदा हो रहा है कुछ इलाकों में। तो ये इसका जवाब था, और चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम के क्या स्ट्रेंथ हैं, एडवांटेज बताने हैं इरिगेशन सिस्टम के। ये आ गई सारा एडवांटेज ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। पूरी आप कहानियाँ पूरी बता दें, लंबी, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो पाकिस्तान की दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, दरिया सिंध और उसके मावन दरियाओं ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर। इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मिलती है, फूड सिक्योरिटी मिलती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है, कम्युनिटी स्टेबिलिटी होती है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, पेट भर जाता है, बुनियादी तीन ज़रूरत इंसान की एक खाना पीना है, कैद से बच जाते हैं हम लोग, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं, क्रॉप मॉडिफिकेशन होती है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बिजली पैदा हो रही है, फ्लड कंट्रोल किए जा रहे हैं, सीमोथोर को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सपोर्ट फॉर लाइफ स्टॉक, मेरे मवेशियों वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, फार्मिंग होती है, इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग भी होती है। आपको पता था कि 3 दरिया सिंध दास मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक फिर 3 दरियाओं का जो पानी था वो इंडिया के पास है, और 3 दरियाओं का पानी हमारे पास है, तो वाटर शेयर कर दिए गए। बाद में जब ये दरिया पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो फिर हम भी इस पानी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक जनाब इसका सवाल ख़त्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा सवाल बन सकता है इस चैप्टर का, एक एक्स्ट्रा सवाल भी है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको भी साथ तैयार कर लें, आई रिकमेंड इट। तो 5 लॉन्ग बन गए। सवाल नंबर 3 है, जो पाकिस्तान में रिजर्व्स हैं पानी के, उनकी इंपॉर्टेंस बता दें, और कुछ जो सॉल्यूशंस हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशन ऑफ वाटर रिलेटेड इशू वो बता दें। 101 और 102 पेज, बस वही। अब ये पूरा फुल कुल आ गया जी। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर रिजर्व, जहाँ से शुरू होगा, पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बिजली पैदा होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बताने, याद रखें, सिर्फ पॉजिटिव बताने, नेगेटिव नहीं पूछे गए। फ्लड कंट्रोल होता है,
मेरा ख्याल है ये भी साथ बताने, क्योंकि इनके जो मसाइल हैं उनका सस्टेनेबल हल भी पूछा गया है। दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं, ये बताने पड़ते क्योंकि मैंने निशान लगाए हुए हैं। बिल्कुल है जी, सस्टेनेबल सोल्यूशन भी साथ बताने हैं जो वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये इसके सोल्यूशन भी बताने हैं। पहले बेनिफिट्स बताने के बाद उसकी एक एक लाइन में नेगेटिव इम्पैक्ट बता देना है और साथ उसके सोल्यूशन बता देने हैं कि ड्रम्स को सही तरीके से जो है ना वो इस्तेमाल किए जाए, पोटेंशियल हार्म से बचा जाए। फ्लड कंट्रोल बताने के बाद उसका ये भी बताना है। इरिगेशन का फिर बता दें, उसके बाद एग्रीकल्चर का बता दें, पूरा पूरा एनवायरमेंटल का पूरा पूरा बता दें, इंडस्ट्री एंड ह्यूमैनिटी। मतलब है ये पूरा सवाल है चैप्टर ख़त्म होने तक। साबित ये हुआ एक सफ़ा ये पूरा बन गया और एक सफ़ा ये वाला बन गया, तो ये 2 सफ़े बनते हैं, कोई इतना बड़ा सवाल नहीं था। ठीक हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी था, आप इसका ये लॉन्ग भी डिटेल बतानी पड़ेगी कि कुछ सोल्यूशन बताएं जो कि पानी के पोल्यूट जो होता है उसको कैसे हल किया जाए, जो पानी की शॉर्टेज है उसको कैसे हल निकाला जाए, और जो पानी ज़ाया हो रहा है उसका क्या हल निकाला जाए। 99 एंड 100 पेज फुल्लो फुल कुल्लो कुल अब डिटेल बतानी है। ये देखें, सम सस्टेनेबल सोल्यूशन, अब ये सारे बता दें जी। एक तो ट्रीटिंग वाटर वेस्ट हो गया, ये बता दें। यूज़ ऑफ रेन वाटर ये कर दें। सारे नहीं भी आते तो जो मैंने टिक कर दिए सिर्फ वो कर लें। जैसे पॉइंट नंबर 1 कर दें पूरा, पॉइंट नंबर 2 कर दें, पॉइंट नंबर 4 कर रहे हैं डिसैलिनेशन ये कर दें। जो लॉजिकल मैनेजमेंट वाला छोड़ दें, चलें ये लाजमी करें। एजुकेशन और इंफॉर्मेशन कर दें ताकि वाटर का यूजेस पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल किया जाए। असल मतलब ये सारा वही टॉपिक चाह रहा है। इंडस्ट्री रेगुलेशन कर दी जाए ताकि पानी के अंदर निमकियात और जो वेस्ट है वो ना शामिल किया जाए, वही फिर फसलों को तबाह कर देता है। वाटर मैनेजमेंट की जाए, रूरल एरियाज़ में ऐसी फसलें उगाई जाएँ जो कि बहुत कम पानी इस्तेमाल करती हैं। और गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करे, वो पॉलिसीज़ बनाए, थोड़ी सी फंडिंग करे, टेक्नोलॉजी को लाए ताकि ये काम हो सके। शुड बी फंडेड, बस यहाँ तक बड़ा है। इनफ 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 बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। लो जी, फिर 4 और एक्सरसाइज किए थे और एक मैंने 5वां एक्स्ट्रा बताया था, डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन सिस्टम, और 3 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त। हम सबको मेहरबानी फरमाए, आमीन। सब कामयाब करे, पाकिस्तान